मर्चवार संदेश को ऑनलाइन कार्यक्रम बहस कार्यक्रम मर्चवार संवाद। नमस्कार दर्शक लोग, आप सबके बीच में मंगसिर 4 गते के महासंग्राम निर्वाचन प्रदेश और प्रतिनिधि सभा के सदस्य के लिए निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम, निर्वाचन विशेष कार्यक्रम हम लेके प्रस्तुत हृदयराम गुप्ता अगिलवाटी। आज के अमन के कार्यक्रम में रूपंदेही क्षेत्र नंबर 4 खासे स्वतंत्र तरफ से प्रदेश सभा सदस्य पद के उम्मीदवार रामकेश धवल जी के आज के कार्यक्रम में निमंत्रण के लिए बड़ी स्वागत के लिए आज के कार्यक्रम में। सर स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। रामकेश जी, आपके प्रदेश सभा सदस्य पे पद के लिए उम्मीदवारी का है? मर्चवार के क्षेत्र देखल जाए, शैक्षिक क्षेत्र देखल जाए, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक, हर एक क्षेत्र में जौन हिसाब से रूपंदेही जिला के अन्य क्षेत्र के विकास हुई चाहिए वह हिसाब से हमन के मर्चवार अभी विकसित लागे पौले बा। कहे कि यहाँ जितने लोग अलें जीतलें सर्वप्रथम शिक्षा में ध्यान देवे लग रहा है, लेकिन अभी भी अवस्था, शैक्षिक अवस्था जौन किस्म से यहाँ अभी पीछे बा, ओकरे नाते भी यहाँ के आवश्यकता, यहाँ के चाहना, जनता के चाहना हमें आगे पड़ल। कहे कि हम शुरुआत से मर्चवार आदर्श माध्यमिक विद्यालय से हम SLC पास भैली, तब हमें महसूस होता है कि यहाँ जब तक नहीं उच्च शिक्षा महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जाए तब तक यहाँ के चेतना वृद्धि नहीं के मिली। काहे कि शिक्षा हर एक देश के देखल जाए, चाहे यूरोपियन कंट्री, चाहे अमेरिका के शिक्षा आगे बढ़ले बा, चाहे ग्रीस के सभ्यता देखल जाए, मेसोपोटामिया के सभ्यता देखल जाए, कहीं की देखल जाए, तो जहाँ शिक्षा बा, जहाँ के नागरिक शिक्षित बाटे, वहाँ के विकास क्रम कुछ और बा। जहाँ के आदमी आध्यात्मिकवादी अंधविश्वास में जुड़ल बा, यानी कि प्रैक्टिकल अथवा ये टेक्निकल एजुकेशन जहाँ नहीं मिला था, वहाँ के अवस्था देखल जाए, उस क्षेत्र के समाज का अवस्था देखल जाए पीछे बा। एक नाते हमारा चाहना बा कि हम एक भौतिकवादी विचारधारा आदमी पहले नाते यहाँ के सर्वप्रथम हमें यहाँ के शिक्षा के महत्व हम दे के यहाँ के आगे बढ़ा के हमारे विचार बा। जैसे आप एक शिक्षा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करे वाला व्यक्ति हो जाला, यह आपके मर्चवार क्षेत्र में शैक्षिक अवस्था से पहले के तुलनात्मक में अब शिक्षा के अवस्था तो बदलाव भइल बा कि नहीं? बदलाव भइल बा, लेकिन जौन गति में बदलाव होके चाहिए, जौन द्रुत गति में आगे जाए चाहिए, वह हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा। ओकर वजह का हो सकला? ओकर वजह यही का आदमी हो, यही की जनता हो, यही मतदाता हो कि योग आदमी के छलोड़ नहीं कर पावता। वास्तविक जे की आवश्यकता बुझे चाहिए तेके नहीं पहचान कर पावता। कहे कि संविधान जौन 2072 के संविधान के निर्माण के क्रम में बात उठल रहा कि जौन संघीय संसद रही अथवा प्रदेश के संसद रही हैं, सांसद लोग के योग्यता तो कल जाए, शैक्षिक योग्यता तो कल जाए, लेकिन यहाँ का का कि जितने भी बनाए वाले रहने उस सबके शैक्षिक योग्यता कम रहा, जौन की वजह से नहीं आई। जबकि गांव पालिका के स्तर के अथवा पालिका के स्तर के जितने माने उम्मीदवारी बा जौन का कहना जौन जीत के जाता है उन सबके कोनो आवश्यकता नहीं बा। लेकिन प्रदेश जहाँ कानून बनाए बा, जहाँ संघीय कानून बनाए बा, वहाँ का आवश्यकता हो शिक्षित व्यक्ति के लावे के। कहे यदि शिक्षा के शिक्षित व्यक्ति नहीं लावल जाए तो का करी के हर एक क्षेत्र में देखल जाए तो शिक्षा, यदि शिक्षा के महत्व नहीं रहा तो का करे शिक्षालय खोल जाता, का करे विद्यालय खोल जाता, का करे हमन के उच्च शिक्षा खरीदे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका जाए पड़त। लेकिन नाते शिक्षा सर्वप्रथम हो, शिक्षा के आगे बढ़ाओ तब यहाँ विकास संभव हो, अन्यथा नहीं होता है। निर्वाचन में सबसे बड़ा महत्व भूमिका होला कि जनता के प्रति अपन विश्वास कायम कराए। यदि शिक्षित वर्ग के बाटे तो जनता प्रति जनता के विश्वास काहे नहीं जीत पावत बाटे? अब एमे दोनों की तरफ से हो चाहिए। एक जैसे कि हम अपन पंपलेट जो पर्चा छपेले बाटी एमे अपन नाम बा, ओकरे बाद हमारे एकता बा, ओकरे बाद हमारे प्रतिबद्धता बा। वह हिसाब से हमारे हाथ में अभी तक पंपलेट यहाँ मर्चवार के जो जितने भी उम्मीदवार भइले वो मेरे के जो हिसाब से हम दहले बाटी वह हिसाब से नहीं पैली हैं। और वह जो हम पहले दहले बाटी वो हमार मतदाता जो हमें वोटिंग करी अथवा हमें जे जिम्मेवारी दे सेवक जे बनाई तेरे पास रही वो हमसे प्रश्न कह सकाला कि ई आप कहा लाल गई, ई यहाँ लिखल लाल गई, ई आप प्रतिबद्धता पूरा नहीं कल गई, वो कह सकाला ना। एक अलावा हमारे एकता कितना वो देख सकाला। जहाँ जहाँ हम सम्मानित भइल बाटी वह ठो ओकरे पास बा रही प्रमाण के यहाँ ये आदमी योग बा जौन की वजह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित भइल व्यक्ति, वह हिसाब से भी यहाँ मतदाता यदि देखी तो शायद यहाँ के विकास संभव है। कैसे कैसे आप घोषणा पत्र में का समावेश कल गेल बा? घोषणा पत्र में हम पहले शिक्षा, हाँ, ओकरे बाद स्वास्थ्य, ओकरे बाद भौतिक पूर्वाधार, ओकरे बाद सिंचाई, ओकरे बाद आपके यहाँ के माने खेल कूद के स्टेडियम, ओकरे बाद यहाँ के चिल्ड्रेन पार्क,
बाटे, हाँ, इत्यादि बात हम समावेश कैले बाटे। पर्यटन के लिए भी, मर्चवार के लिए भी पर्यटन बहुत जरूरी बा। काहे कि पर्यटक लोग लुम्बिनी जाने, अन्य क्षेत्र में जाने, मर्चवार तरफ ना प्रवेश करने। एक नाते बुद्ध के कुछ यहाँ के प्रतिमा बनाए के, बुद्ध के कोनो उद्यान बनाए के, कोनो बुद्ध के माने कोनो चीज पार्क और बनाए के हमन के विदेशी पर्यटक के आकर्षित कैसे कर जाला, मर्चवार के आगे बढ़ावे। आपके रूपंदेही क्षेत्र नंबर 4 खाके यहाँ के ईसाइया बसोबासी जनता मतदाता कहल जाए, उस सब रामकेश से का अपेक्षा कर सकल है? यदि आप निर्वाचित भेल गए तो आपसे कितना विश्वास हो गया? जिसे देखा जाए तमाम लोग निर्वाचित होके गए, आप आलनसन लगा जाते कि विकास निर्माण के काम नहीं के, लेकिन रामकेश के ऊपर विश्वास काहे करे? रामकेश धवल के जब से हम होश संभलने बाटी, जब से हम मर्चवार में भीजल बाटी, कायम 45 साल में रेडक्रॉस में अली, यहाँ के वस्तु स्थिति अध्ययन कैली, यहाँ काम कैली, उसके बाद यहीं का अध्ययन अध्यापन के हमें महसूस होता कि यहाँ परिवर्तन यहीं के लोग द्वारा कहाँ कहाँ कमी कमजोरी पर हमें मालूम बा, ओके आगे जब तक बढ़ावल नहीं जाए तब तक ना हो मिली। और यहाँ के मतदाता के भी देखे पड़ी, यहाँ के सोचे पड़ी, वास्तव में रामकेश धवल जैसा व्यक्ति यहाँ ना बाटे। काहे कि हम तो हर एक और क्षेत्र के भी हम रेडक्रॉस में रह के और जिला के भी हम अनुभव प्राप्त कैले बाटी। हाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी हमारे पास ज्ञान बा। जौन कि अब भाई भारत में देखल जाए साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में फर्क बा टेक्निकल एजुकेशन में, तो हमन के यहाँ देखल जाए आपके बुटवल में और बाद भराव मर्चवार में फर्क बा। तो ये एकरूपता नहीं भैली नाते यहाँ के जनता और यहाँ का कहना जे विजय उम्मीदवार ते दोनों का कहना जवाबदेही बा। लेकिन सबसे बड़ा का हो यहाँ के उम्मीदवार योग्य उम्मीदवार छनौट करिए तो काम करी, अब आयोग करिए तो नहीं हो पाई। यहाँ तक का हो कि जे पूंजीपति बा जगह पास ज़्यादा धन बा वही के मात्र जितावे, कम से कम कबो कब गरीब के तहाके के भी हाँ जितावे। हमार तो योग्यता देखल जाए केहू से कम नहीं बा, धन नहीं बा, लेकिन हमारे पास बुद्धि ज्ञान तो बा, कुछ हम देवे के हमारे पास क्षमता तो रखा ताटी। वह हिसाब से भी यहाँ के जनता यदि हमें पसंद करी, हमें जिम्मेवारी जवाबदेही तो हमसे ले तो उनके लिए हम तैयार बाटी। जिसे देखल जाए यहाँ तमाम किस्म के उम्मीदवार से जो निर्वाचन के दौरान तमाम किस्म के सपना बांट जाला उकर साकार नहीं होला, वजह का हो? बाणे लें मतदाता भी ओके विश्वास करें, लेकिन जे यहाँ के विजेता जे यहाँ से जीत के जाला वो कुठरा खात कराला यहाँ जनता के साथ प्रतिबद्धता जनावेले, लेकिन वह अनुसार काम करे की इच्छा शक्ति हमें लगाला कि कमी होला, वो दूसरे तरफ मुड़ जाने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हो जाने, जो वजह से यहाँ के जनता के वास्तविक संबोधन और वास्तविक जो यहाँ के चाहना बा ओके पूरा में कैले में असक्षम हो जाना। उम्मीदवार अथवा विजेता की यहाँ की गलती हम देवे। रूपंदेही क्षेत्र नंबर 4 खा के बात के लिए जो हुला की सड़क बा, हुला की सड़क के वह बगल देखल जाए यह बगल देखल जाए, विकास निर्माण में बहुत ज्यादा मतलब भिन्नता देखल जाला, वजह का हो सकला होकर? वजह जन चेतना हो, जहाँ जनते चेतना, जहाँ के नागरिक, जहाँ के मतदाता शिक्षित जागरूक चेतनशील रही हैं, वहाँ के विकास क्रम फर्क रही एकदम 100% की गारंटी हो, ध्रुव सत्य हो। यहाँ के व्यक्ति महत्वाकांक्षी ज़्यादा बाटे हमें महसूस होला और उत्तर तरफ के तनिक कम बाटे। कहें कि हम तो अपने यहीं के बसोबासी, यहीं के व्यक्ति, यहीं के युवा यहीं से वृद्ध हो ही जाता थे, लेकिन हम देखा था कुछ फर्क हमें दिखाई देला। अब यहीं आप एयरपोर्ट से दक्षिण जाए जाए तो धूल उड़ाता रोडे पे, हमें पानी स्प्रे होना चाहिए ना ताकि प्रदूषण न हो पावे, लेकिन यहाँ का अवस्था दयनीय बा, तमाम खाल्डी खुल्डी बा। अब रोड पर पीच बा हमें का कहना जगह जगह खाल खुल्डी बा, ये दुर्घटना के कारण बनाता, तो सब में देखे चाहिए। हर एक निकाय यहाँ बा, वो निकाय के जौन अपन निकाय वो जिम्मेवारी पूर्ण काम न कैले नाते कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य परायण न भैले नाते ये अवस्था सृजना भैल बा। जे जौन पद में बा अपन पदीय उत्तरदायित्व सही तरीका से रूल्स रेगुलेशन अथवा नीति कार्य विधि अनुसार कार्य व्यवहार में न ले नाते ये जगह जगह कमी कमजोरी हमन के दिखाई देता है। जैसे पहले से देखा जाए जो निर्वाचित भइल के बाद के कुछ नए काम कैले, पहले की तुलनात्मक विकास तमाम चीज भइल बा, कुछ नहीं कैले नहीं कैले बाटे, लेकिन जौन हिसाब से जाए चाहिए, जौन हिसाब से प्रगति होनी चाहिए वह हिसाब से प्रगति नहीं हो। मतलब आगामी दिन में जो हिसाब से समाज की चाहना अनुसार से रामकेश की जितले के बाद ही समाज के विकास हुई ना, ये तो दोनों चाहना होना चाहिए। जागरूक जनता, जागरूक मतदाता यदि
हमरे साथ में रही, हम उनके साथ में लेके चलब दोनों ओर से कहीं नंग मासुक संबंध यहाँ होके चाहिए यहाँ बा भी, लेकिन जौन एटू फाटू किस्म से यहाँ का स्थिति बा जौन किस्म से विकास माने हाथों मालो कह के जाए कि राष्ट्र सबके हो, समाज सबके हो, सबके उतना ही उत्तरदायित्व बा, नेपाल बनावे के मर्चवार बनावे के सबके उत्तरदायित्व बा। ते में नंग मासुक संबंध हो के गोलबद्ध हो के जाए पड़ी तब हो पाई। एक आदमी कहे कि मैंने तीर माँ खा अथवा एकदम वो नहीं हो पाई, सबके साथ लेके सबके साथ सबके विकास लेके जाए पड़ी तब मात्र संभव मान्यता कहल जाए कि एक आदमी कहते थे असंभव वाली बात है। हमके कार्यक्रम के आमतौर बाटे जात जात के अपने क्षेत्रवासी के अपने मतदाता लोगन से निर्वाचन के लक्ष्य की का संदेश दिया चाहिए? हम अपने मतदाता नागरिक समाज से यह कहब कि आप रामकेश धवले के न छनौट कल जाए। आप जौन योग्य उम्मीदवार हो, शिक्षित हो, प्रबुद्ध हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध होकर बढ़िया हो, वो काम करे वाला हो, ओकर हर एक क्षेत्र के गांव घर में पता लगावल जाए कौन किस्म के ओकर लेनी देनी बा, कौन किस्म के ओकर बोली भाषा बा, ओकर कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक, वो सब देखल जाए। ओकरे बाद लोभी लालची बा कि नहीं, वो क्रोधित बा कि नहीं, वो कहूँ के हत्या हिंसा अथवा कहीं मार काट में बा कि नहीं, ओकर बैकग्राउंड देखल जाए बढ़िया से। ओके बढ़िया से देख के काहे कि ये जो मतदान हो बहुत बड़ा दान हो, काहे अठुआ मन के अठू लड़की बियाह कल जाला, कन्यादान कल जाला, तो ओकर पूरा पृष्ठभूमि देख के तब हमन के कन्यादान कल जाला। वैसे ही जौन दान महादान मतदान हो के नाते हर एक नागरिक समाज हर एक मतदाता से हमारा हार्दिक अनुरोध बा कि आप सब यदि छनौट कल जाए तो ओकर भूमिका देख के, ओकर बैकग्राउंड, ओकर भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों काल देख के ओकरे बाद मतदान कल जाए तो निश्चित बा हमारी मर्चवार के क्षेत्र जौन अविकसित रूप में आवता जिले के में जो पछौटेपन यहाँ बा दूर होई। ऐसे आप लोग से यह निवेदन बा कि योग्य सक्षम उम्मीदवार छनौट कल जाए, एमे सबके भलाई हुई। हम यह संदेश देवे चाहता। ठीक, धन्यवाद दर्शक लोग। आप सबके बीच में हमन के रामकेश धवल जी जो रूपन्देही क्षेत्र नंबर 4 खासे प्रदेश सभा सदस्य पद के उम्मीदवार हैं, आप सबके बीच में अपन तमाम राय सुझाव के साथ तमाम बात रख के जा चुकल बाटे। आज के ई कार्यक्रम में अपन अमूल्य समय देना रामकेश धवल जी के भी विशेष धन्यवाद दिल जाती, प्राप्त रूप में साथ देना अवधेश विश्वकर्मा जी के धन्यवाद देते। आप सबके कोनो सुझाव सलाह व प्रतिक्रिया बात है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देवे के अनुरोध करत हम प्रस्तुत हृदय विदा होती। नमस्कार।